नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत को सुहागनें बहुत ही खुशी उत्साह के साथ रखती हैं। वो सारा दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत को सुबह सरगी करके रखा जाता है और शाम को करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। अब मैं करवा चौथ की कथा शुरू करती हूँ। एक बार की बात है कि एक करवा नाम की लड़की होती है और उसके 7 भाई होते हैं। वो अपने मायके में आई होती है और वहाँ पर करवा चौथ का पहला व्रत रखती है। उसके भाई सुबह काम पर जाते हैं और शाम को काम से आकर जब वो खाना खाते हैं तो वो अपनी बहन को भी साथ में बिठाते हैं और भाई बहन इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। तो जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, निर्जला व्रत रखा हुआ था, तो करवा के भाइयों ने उसे खाना साथ में खाने के लिए बोला। तो करवा ने अपने भाइयों को बताया कि मैंने आज निर्जला व्रत रखा हुआ है और मैं खाना नहीं खा सकती और ना ही पानी पी सकती हूँ। लेकिन वो भूख और प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थी। तो उसके भाइयों से उसकी व्याकुलता देखी नहीं गई। करवा ने अपने भाइयों को बताया कि वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाना खा सकती है। तो उसका जो छोटा भाई था उसने सोचा कि चंद्रमा अभी तक नहीं निकल रहा है, तो उसने एक पेड़ पर जाकर दीपक जलाया और उस दीपक को एक छननी में रख दिया। देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चंद्रमा निकल आया हो। उसने अपनी बहन करवा को जाकर कहा कि चांद निकल आया है। तो करवा ने समझा कि चांद निकल आया है। उसने चांद को अर्घ्य दे दिया। असल में चांद अभी निकला नहीं था। तो करवा ने चांद को अर्घ्य देने के बाद खाना खाना शुरू किया अपने भाइयों के साथ। जब उसने पहला निवाला मुंह में डाला तभी उसी समय उसको छींक आ गई और जैसे ही उसने दूसरा निवाला डाला मुंह में तो उसमें बाल आ गया और तीसरा निवाला मुंह में डालते ही उसके पति की मौत का समाचार आ गया। तो वो रोने लगी। करवा बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई। तो उसका व्रत टूट गया था। उसे पता नहीं चला कि चांद तो निकला ही नहीं था। तो उसकी एक भाभी ने उसे बताया कि अभी चांद नहीं निकला था और उसका व्रत टूट गया है। जिसे वो चांद समझकर अर्घ्य दे रही थी वो चांद नहीं था। उसके छोटे भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया था और उसको छन्नी में रख दिया था और वो देखने में ऐसा लगता था कि जैसे चांद निकल आया हो। और करवा ने गलती से छन्नी में रखे दीपक को चांद समझकर अर्घ्य दे दिया था। तो वो जो करवा थी वो अब अपने पति के शव के पास बैठी रही। वो अपने पति के शव का ध्यान रखती रही। पूरा 1 साल बीत गया। उसके पति के शव के ऊपर सुई नुमा घास जो था वो उग गया था। वो घास को इकट्ठा करती रहती थी। एक दिन करवा चौथ का साल बाद व्रत आया। उसकी 5 भाभियाँ उसके पास आशीर्वाद लेने आई करवा के व्रत वाले दिन। तो करवा ने अपनी 5 भाभियों को कहा कि यम ले लो, पिए सुई दे दो। यम ले लो, पिए सुई दे दो। तो करवा की 5 भाभियाँ जो थी उन्होंने
उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब छठी भाभी जो थी वो करवा के पास आई, तो छठी भाभी ने भी मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि जो सातवीं भाभी आएगी, सबसे छोटी भाभी आएगी, उसी के पास सारी शक्तियां हैं, वो उसके पति को ज़िंदा कर सकती है, तो उससे ही कहना। जब सातवीं भाभी आई तो करवा ने उससे कहा, तो वो मना करने लगी, लेकिन करवा ने अपनी भाभी से आग्रह किया, तो भाभी छोटी वाली मान गई। उसने अपनी छोटी उंगल में चीर लगाकर उससे अमृत निकालकर करवा के पति के मुंह में डाल दिया, और करवा के पति के प्राण वापस लौट आए और करवा को आशीर्वाद चिर सुहागन का उसकी भाभी ने दिया। इसी तरह से ही हर सुहागिन को भगवान से चिर सुहागिन का आशीर्वाद पाने के लिए निर्जला व्रत जरूर करना चाहिए और अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए, ताकि वो अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजार सके। तो दोस्तों, आज की मैं कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू, टेक केयर।